PYQ question. This question is an important CBSE 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट मींस एक इस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू में b² माइनस 4ac। क्या होता है? d इक्वल टू में b² माइनस 4ac। लिसन टू मी, इधर आइए। 6ax, इनके बीच में क्या साइन है? 6ax, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सिंगल नंबर, इट्स अ a, ठीक है। 7abx, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, इट्स अ b। 3 और b के बीच में मल्टीप्लाई है, इट्स अ c। तो a b c, ओके। अब लिसन टू मी, इसमें वेरिएबल्स क्या देखेंगे? आपको a भी गिवन है, x भी गिवन है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, कौन सा लें? x ही वेरिएबल है, मतलब a कोई ना कोई नंबर है। a का मतलब कोई ना कोई हिडन नंबर है, तो x ही वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल, इक्वेशंस की वेरिएबल। x इक्वेशंस की वेरिएबल है। चलिए फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू में b² माइनस 4ac। b क्या है? -7a, देखो क्या है? -7abx, ये b है। हम वेरिएबल नहीं लेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे, ओनली राइट द -7ab। ab कोई नंबर है, x वेरिएबल्स है, तो हम क्या लेंगे? -7ab। तो b की जगह क्या आएगा? -7ab, और ये जो स्क्वायर है ब्रैकेट लिखिए, माइनस का माइनस, 4 का 4a, a क्या है? 6ax। हम वेरिएबल नहीं लेंगे, ओनली राइट द 6a²। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में 6a²। c क्या है? -3, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब x नहीं है। -3b², ब्रैकेट में पुट करना। लिसन टू मी, b की वैल्यू ब्रैकेट में, 4 का 4 लिखा, a की वैल्यू भी ब्रैकेट में, c की वैल्यू भी ब्रैकेट में, ओके। b के ऊपर स्क्वायर था, इसलिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। a और c के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा। क्लियर? बड़ाई से क्या बोला मैंने आपको, बताइए। फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू में b² माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास? x नहीं लेना, वेरिएबल नहीं लेना, ओनली राइट द -7ab। b इज अ 7a -7abx, x नहीं लेंगे, x वेरिएबल है, तो ओनली राइट द -7ab। तो b की जगह लिखा मैंने -7ab, ठीक है। ब्रैकेट में पुट करना है, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब भी वैल्यू पुट करेंगे, इट्स अ CBSE रूल, ब्रैकेट पुट अप, आपने ब्रैकेट पुट अप करनी है। और ये जो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, आपने स्क्वायर लगाना, माइनस का माइनस, 4 का 4, a बताओ, वेरिएबल नहीं लेंगे, ओनली राइट द 6a²। 6a², क्या a के ऊपर स्क्वायर है? a के ऊपर स्क्वायर है? नो, होता तो ब्रैकेट के बाहर आता। c क्या है? -3b², x तो है ही नहीं, ठीक है, तो लिख दो -3bc। क्या c के ऊपर स्क्वायर है? अगर c के ऊपर स्क्वायर होता तो ब्रैकेट के बाहर आता, नहीं है तो छोड़ो। देखिए -7ab कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम्स है। -7ab 1 टाइम, मल्टीप्लाई -7ab सेकेंड टाइम। मल्टीप्लाई में माइनस को नहीं देखना, मल्टीप्लाई में माइनस को नहीं देखना, बाद में देखेंगे। 7 7 दा 49, और ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, ये और ये सेम है, तो 1 और 1 2, a की 2, 1 और 1 2, b की भी 2। मल्टीप्लाई में 2 साइड माइनस है, माइनस कट जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 साइड माइनस है, कट जाएगा, तो आएगा 49 a² b², कितना आएगा? 49 a² b²। नेक्स्ट है 4 और 6, इनके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई करेंगे, -4
मल्टीप्लाई 6a² मल्टीप्लाई करेंगे 64 से करेंगे 24 a² मल्टीप्लाई में वन साइड माइनस है आंसर में आएगा। मल्टीप्लाई में वन साइड माइनस है तो आंसर में आएगा -24 a²। लिसन टू मी बेटा, इनके ये भी तो मल्टीप्लाई है, ये भी तो मल्टीप्लाई है। चलो पहले हमने इनकी मल्टीप्लाई करी -4 मल्टीप्लाई 6a², -4 मल्टीप्लाई 6a², तो ये है। फिर आगे भी मल्टीप्लाई है, आगे भी क्या है मल्टीप्लाई। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है -3b², करो मल्टीप्लाई 24 3 तक 3 4 जो 12 3 72, ठीक है a² b²। अब मल्टीप्लाई में टू साइड माइनस है, बोलो मल्टीप्लाई में टू साइड माइनस है, माइनस कट नहीं जाएंगे। आएगा, तो मतलब प्लस का साइन 72 a²। अब देखो बेटा ये सॉल्व हो सकते हैं, यस इधर भी a², इधर भी a², इधर भी b², इधर भी b², ये चीजें सेम है, ये और ये सेम है ना, इसलिए हम इसको प्लस कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल हल्का सा मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ थोड़ा नॉलेज के लिए कि आपका बेसिक क्या है। मान लो 49a² b² प्लस 2ab, क्या मैं इसको प्लस कर सकती हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a² है, इधर ओनली a, इधर b² है ओनली b, तो मैं इसको प्लस नहीं कर सकती क्योंकि सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो ये सेम है और पावर भी सेम है, तो मैं प्लस कर लूँगी 49 और 72 को ऐड करो 121 a² आएगा, a4 आएगा, a² बताओ स्क्वायर आएगा 4 आएगा, बताओ 4 कब आएगा? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तब होगा 2 a की पावर 2 a की पावर 2, तो 2 + 2 4 होगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो पावर ऐड करूंगी, मैं करूंगी नहीं a² ही लिखूंगी b²। क्या आई थी 121 a² b²। ओके वीडियो को थोड़ा बैक करो और चेक करो। मैं भी इसको सुनाई हूँ। d की वैल्यू कितनी आ रही है 121 a² b²। यस इसकी सुनो। ओके अब हम क्या निकालेंगे, x वेरिएबल है ना तो x की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? x की वैल्यू, क्योंकि x हमारा क्या है वेरिएबल, इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू में क्या होगा, अगर ठीक है x इक्वल टू में क्या होगा बताइए, -b प्लस -√d अपॉन 2a। क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन में 2a। तो x इक्वल टू ये वाला माइनस इधर आएगा, ये वाला माइनस लिखेंगे, इधर आएगा b चेक करेंगे, x तो नहीं लेना ना, b क्या है -7ab, तो b की वैल्यू लिखोगे -7ab, वैल्यू पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, b की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए b को ब्रैकेट में लिखा और ये वाला माइनस यहाँ आ गया, प्लस माइनस √d क्या है 121 a² b²। ओके अपॉन में 2a, x तो नहीं लेंगे, a क्या है 6a², ब्रैकेट वैल्यू a की वैल्यू पुट करें ब्रैकेट में पुट करेंगे 6a²। ओके x इक्वल टू, आगे स्पेस नहीं यहाँ लिख रही हूँ, x इक्वल टू माइनस से माइनस कट हो गया तो क्या आएगा 7ab प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखेंगे 121 का क्या होता है बेटा 11 इंटू में 11, 121 का a कितनी बार है a² b² अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 6 to the 12 a²। इट्स क्लियर। अब देखेंगे बेटा इसको, x इक्वल टू में 7ab प्लस माइनस इसका पेयर बन रहा है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे। a कितनी बार है 2 टाइम्स, तो ये भी रूट से बाहर आएगा
बी कितनी बार है 2 टाइम्स, ये भी रूट से बाहर है। 11 भी कितनी बार था 2 टाइम्स, तो सिंगल 11 लिखेंगे रूट से बाहर। ए कितनी बार है 2 टाइम्स, सिंगल ए लिखेंगे रूट से बाहर। बी कितना गिवन है 2 टाइम्स, तो सिंगल बी लिखेंगे रूट से बाहर। और में क्या आएगा 12a²। ओके, अब ये देखेंगे x = 7ab। 7ab एक बार प्लस लिखूंगी मैं, प्लस 11ab अपॉन में 12a²। एक लाइन डालो, एक बार प्लस लिखा, अब यहाँ लाइन इसके उधर माइनस लिखूंगी। x = 7ab, अब माइनस लिखूंगी, माइनस 11ab अपॉन में 12a²। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये भी a भी ये भी a भी सॉल्व हो जाएंगे। 11 + 7 कितने होते हैं 80ab अपॉन में 12a²। ठीक है, कट करो 2 के टेबल से, कितना है, अब 3 के टेबल से, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। ये 1 2 नीचे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ नीचे a कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो b/2। इधर देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 गए 4, साइन माइनस का बिग डिजिट का ए नीचे बचेगा 3, नीचे बचेगा तो माइनस b और ए बी। ये x की वैल्यू।